छोटी छोटी में ना एडिट करने में आसानी होती है। अगर देखो उसमें सारे टॉपिक जो पढ़ाए हैं वो पढ़ लेना आप। तुम ये जो सारे तीनों चारों चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है, पूरा पार्टीशन कैसे हुआ। अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है? अच्छा, एक चीज तो मैंने पूछी ही नहीं आपसे, अब देखता हूँ कौन बताएगा। नहीं बताओगे तो स्केल पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग के बाद पढ़ेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, रिकॉर्डिंग में कोई ना पढ़ेंगे। कौन बताएगा? महक को छोड़ के बताएंगे, महक नहीं बताएगी, बाकी सब बताएंगे। जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी ने अपना पहला भाषण दिया, भाषण का नाम बताओ। चलो अमन अरमान को मैं मान सकता हूँ कि वो जब मैं ये चैप्टर पहले पढ़ा रहा था तो नहीं थे, नहीं तुम थे, ये तो तुम बचने के लिए बोल रहे हो। चलो कोई नहीं, बाकी बच्चे तो हैं। मंजू देखकर बोल रही है, अब तो देख लिया इसे। बताओ क्या नाम था, बताओ। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, हिंदी में भाग्य वधु से चिर परिचित भेंट। ये याद रखना है भाई, 1 नंबर का एमसीक्यू आता है, बिल्कुल पहले पेज पे दे रखा है, पहले पैराग्राफ के लास्ट लाइन में है। हाँ, जो भी मतलब सेकंड थर्ड लाइन में, मतलब पहले पैराग्राफ में ही गिवन है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आओ हम चलते हैं अब रजवाड़ों के पास। देखो इधर ध्यान दो, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान भी आपको दिख रहा होगा, 2 जगह पाकिस्तान था। ये जो आज का बांग्लादेश है उस समय क्या है? ईस्ट पाकिस्तान, और ये क्या है? वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी का भारत है। लेकिन थोड़ा सा उसी समय पे वापस चलते हैं, जब देश आजाद हुआ तो पार्टीशन के साथ साथ ही एक और प्रॉब्लम आई, जो कौन सी थी? प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट क्या हुआ करते थे, ध्यान से सुनिए। आपकी बुक में एक मैप दे रखा है, उसको निकालिए, इंडिया का मैप, हाँ यही वाला। तो इस इंडिया मैप में आप देखोगे कुछ कुछ इलाके जो हैं ब्लू कलर के हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में नहीं हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पर कुछ अलग कलर से यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं रेड पेन से बना देता हूँ अलग अलग चीजें। मान लो ये कश्मीर की रियासत हो गई, ये त्रावणकोर रियासत हो गई, ठीक है, ये हैदराबाद हो गया, ये जूनागढ़ हो गया, ये मणिपुर की रियासत हो गई। इसी तरह देखोगे राजस्थान के बहुत सारे राजा हैं, सिंध है, मुल्तान है, ठीक है, मालवा हो गया, या ग्वालियर हो गया, भोपाल, अवध हो गया। तो आप कई है ना, बंगाल के थोड़े इलाके हो गए। तो ये रेड रेड डॉट मैंने जो बनाए हैं, जस्ट ये एक्यूरेट तो नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हैं, ठीक है। ये जो इलाके आप देख रहे हैं ये हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट। अगर देश आजाद जब हुआ तो आप देखिए छोटे बड़े पूरे प्रिंसली स्टेट मिला के टोटल कितना हुआ करते थे? 565 हुआ करते थे, 565 रजवाड़े हुआ करते थे। रजवाड़ों का मतलब ये है कि पूरा ही देश जो आप देख रहे हैं ये अंग्रेजों के पास ही था, पर जहां पे रजवाड़े इलाके थे, मतलब जैसे हम मानते हैं कश्मीर है, तो कश्मीर के राजा है हरि सिंह, उनके पिता का नाम था गुलाब सिंह। हो सकता है उन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया हो, एग्रीमेंट कर लिया हो कि हम आपके लॉयल रहेंगे, हम आपको है ना, रिवॉल्ट नहीं करेंगे। रिवॉल्ट मतलब विद्रोह नहीं करेंगे आपसे, तो आप इस इलाके का हमें राजा बने रहने दीजिए। क्योंकि अगर अंग्रेजों के खिलाफ रिवॉल्ट करते तो राजा छोड़ो अपने ही इलाके में भिखारी भी नहीं रहते। अंग्रेज तो एक ही सजा देते थे रिवॉल्ट करने की, क्या करते थे? मार देते थे। इसलिए उन्होंने समझौता कर लिया। तो चाहे वो ये आप देख सकते हो ग्वालियर सिंधिया राजघराना था एक, उन्होंने भी समझौता करा हुआ था, ठीक है ना। बहुत सारे अलग अलग थे, मणिपुर थे, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, एक का क्या नाम लेना है ना। उन्होंने अंग्रेजों के साथ क्या करा हुआ था? समझौता करा हुआ था कि हम आपके लॉयल रहेंगे, आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। बट वो किसके अंडर है फिर भी?
ब्रिटिशर्स के ही अंडर है, समझ गए। और बाकी के जो इलाके आप देख रहे हैं जहां पे रेड डॉट नहीं है या लाल रंग नहीं है, वो इलाके हैं ब्रिटिश इंडिया। वहां पे इलेक्शन भी हुआ करते थे, लेजिस्लेचर इलेक्शन हुआ करते थे, राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन हुआ करते थे। तो अब अंग्रेजों ने जाते जाते भारत का विभाजन तो हुआ ही हुआ, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बना। तीसरा ऑप्शन निकल कर आया प्रिंसली स्टेट लोगों के लिए, राजाओं के लिए। अब इन राजाओं को ऑप्शन दिया गया कि आपकी मर्जी है, आप हमारे अंडर थे, हम तो चले गए, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हुआ है इंडिया पाकिस्तान में। बाकी जो प्रिंसली स्टेट वाला इंडिया रह गया है, रजवाड़ों वाला इंडिया रह गया है, उसमें रजवाड़ों के हाथ में पावर दी गई कि आपकी मर्जी है कि आप भारत में मिलना चाहे भारत में मिलिए, पाकिस्तान में मिलना चाहे पाकिस्तान में मिलिए, या फिर आजाद रहना चाहे तो आजाद रहिए। अब देखो, दोनों रजवाड़ों को पता है कि दोनों ही देश डेमोक्रेटिक देश बनने वाले हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान ढंग से बन नहीं पाया डेमोक्रेटिक कंट्री, बट इंडिया तो बना, ठीक है। और इसलिए वो चाहते हैं कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में जुड़ेंगे तो भाई राजा कैसे हो सकता है वहां पर, तो वहां पे तो सब एक समान नागरिक होंगे। इसलिए इन रजवाड़ों में ज्यादातर रजवाड़ों ने अलग रहने, आजाद रहने के लिए ही कदम उठाए। आप देख सकते हो ये एक रजवाड़ा है, इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, त्रावणकोर, केरला के पास। ये सबसे पहला वो रजवाड़ा था जिसने क्या करा कि वो आजाद रहेगा, ये अनाउंस करा। और इसको देख के तो बाकी रजवाड़े भी, वो भी अनाउंस करा। अब हम जो चार चीजें पढ़ेंगे जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई मिलाने में, वो कौन कौन से हैं। एक तो कश्मीर है, एक जूनागढ़ है, एक हैदराबाद है, और एक मणिपुर है। आपकी बुक में केवल दो ही रजवाड़ों प्रिंसली स्टेट के बारे में स्टोरी दे रखी है, एक हैदराबाद है और एक मणिपुर है। कश्मीर के बारे में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने को दिया है, जूनागढ़ के बारे में है नहीं। अगर फिर भी आप चाहेंगे तो 8 चैप्टर में आते हुए मैं पढ़ा दूंगा बाद में, ठीक है। तो आओ पहले बात कर लेते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद देखो, तो हैदराबाद के जो राजा हुआ करते थे वो क्या थे, उनका नाम क्या था, उस्मान अली। उस्मान अली नाम था उनका, राजा को बोलते थे निजाम, ठीक है ना, उस्मान अली। वो एक अपने समय में सबसे भाई बहुत अमीर आदमी थे भारत में, है ना, मतलब दुनिया में अमीरों में शुमार थे। तो खैर उस्मान अली जिनको निजाम कहा जाता था, हैदराबाद के राजाओं का क्या क्या कहा जाता था, निजाम। और उनकी जो सेना थी उनको क्या बोला जाता था, रजाकार। क्या बोला जाता था, रजाकार, याद रखें। तो देश जब आजाद हुआ 1947 में, तो सितंबर अक्टूबर में निजाम ने भारत सरकार से, ध्यान से सुनिए, भारत सरकार से क्या मांग लिया कि हमें यथास्थिति जो करंट सिचुएशन है वही आप जरा 1 साल तक का हमें समय दो। सितंबर अक्टूबर 1947 से सितंबर अक्टूबर का ही हमें टाइम दो, 1 साल का, पूरा अक्टूबर का, मतलब 47 से लेके 48 तक का 1 साल का हमें समय दीजिए। हम सोच विचार करते हैं कि हमें क्या करना है। क्योंकि ध्यान से सुनो, प्रिंसली स्टेट की आपके मन में ये आ सकती है बात कि अंग्रेजों ने ऐसा क्यों नहीं करा। ध्यान से सुनिए कि जो प्रिंसली स्टेट है उनकी जनता से रेफरेंडम करा लो। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, कि जनता से वोट पड़वा लो कि भारत में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में या फिर आजाद रहना चाहते हैं। लेकिन किसके हाथ में थी बात, जो प्रिंसली स्टेट के किंग है, जो प्रिंस है, जो राजा है, उनके हाथ में बात थी कि भारत में जाना है, पाकिस्तान में आजाद रहना है। रेफरेंडम का ऑप्शन नहीं था, ठीक है ना, बाद में हम देखेंगे वो जो कश्मीर में रेफरेंडम का ऑप्शन आया बाद में आएगा। तो हैदराबाद में जो निजाम थे उन्होंने 1 साल यथास्थिति, मतलब 1 साल करंट सिचुएशन जो बनी है उसकी डिमांड करी, इनको दे दी गई। लेकिन इन 1 साल बीच में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। 1 साल पूरा हो गया, 47 सितंबर अक्टूबर 48 सितंबर अक्टूबर आ गया। जो हैदराबाद के लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, आंदोलन कर दिया निजाम के खिलाफ कि हमें कहाँ जाना है, हमें तो भारत में मिलना है। और इस प्रोटेस्ट को, जो इसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट थे, हालांकि किसान प्रोटेस्ट भी शामिल था, इस प्रोटेस्ट को हैदराबाद की जो कांग्रेस पार्टी थी और हैदराबाद की जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने सपोर्ट कर दिया। प्रोटेस्ट बढ़ गया। प्रोटेस्ट को दबाने के लिए राजा ने अपने सैनिकों, जिनको क्या बोला करते थे, रजाकारों को भेजा। और रजाकार जो थे, आपकी बुक में लिखा हुआ, अव्वल दर्जे के अत्याचारी थे। उन्होंने मतलब आंदोलन को दबाने के लिए बहुत ज्यादा अत्याचार किए, महिलाओं के बलात्कार तक किए। तब भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन पोलो। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन पोलो 1948 में। और
उस ऑपरेशन में डायरेक्ट आर्मी तो हम भेज नहीं सकते थे, तो पुलिस की यूनिफॉर्म में हमने अपनी आर्मी भेजी और रजाकारों की भी पिटाई लगाई। उसके बाद निजाम की फोटो आप अपनी बुक में देख सकते हो। और इस तरह इंटीग्रेशन हुआ। इंटीग्रेशन मतलब है ना, इंटीग्रेशन और विलय हुआ। विलय को इंग्लिश में बोला गया है इंटीग्रेशन, और दोनों का मतलब होता है इस तरह मिलना। ठीक है, इस तरह मिला हमारा हैदराबाद। समझ गए आप? नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है हम देखते हैं कौन किसका है, मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर के जो राजा थे उनका नाम क्या था? बोध चंद्र सिंह। बोध चंद्र सिंह बड़े कंफ्यूज थे ये मणिपुर कि करना क्या है, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने राज्य में चुनाव करा लेता हूँ, इलेक्शन करा लेता हूँ राज्य विधानसभा के, और जो विधानसभा में विधायक आएंगे, एमएलए आएंगे, उनसे डिस्कशन कर लिया जाएगा कि हमें क्या करना है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि हर स्टेट ये सोच रहा हो कि हम भारत के साथ नहीं मिलेंगे, वो मिलना चाहते हैं, लेकिन वो शर्तों पर। हो सकता है वो भारत सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा डिमांड करे। उनको समझना भी तो होगा ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उसमें स्टेट जो आ रहे हैं, नए स्टेट जो भारत में मिल रहे हैं, उनको क्या विशेष चीजें दी जाएगी, और अगर उनको ठीक नहीं लगेगी तो ज्यादा की डिमांड भी कर सकते हैं, तो शर्तों पे मिला जाएगा। ऐसे कोई ना कि आप अगर अभी देखो, अभी हमारे अंदर एक नेशनलिज्म का फीलिंग है, इसलिए अभी हमें लग रहा होगा कि यार इतना क्यों टाइम लगा रहा है, डायरेक्ट ही मिल जाए ना। लेकिन ये बात 47 की कर रहे हैं, समय और जगह के साथ चीजें बदलती है। ठीक है, 47 के मणिपुर को आप देखोगे तो अलग है, 47 के पंजाब को देखो तो अलग है ना। अब आप देख लो, आज केरला एक इंडिया का पार्ट है, लेकिन त्रावणकोर के समय क्या हो रहा था, कह रहे थे अलग होंगे भाई, आजाद रहेंगे। तो चीजें बदलती है समय के साथ, लोगों का दिमाग भी बदलता है, ठीक है, सोच भी बदलती है। अभी नेशनलिज्म की फीलिंग है तो हमें लग रहा है यार आराम से मिल जाना चाहिए था, इतना क्या लफड़ाबाजी करना है वो, लेकिन ऐसा नहीं होता था। ठीक है ना, वो जो प्रिंसली स्टेट के राजा है वो डिमांड रखते थे अपनी, भाई हमें ये डिमांड चाहिए, इस तरह की चीज। तो इसलिए राजा बोध चंद सिंह ने इलेक्शन कराए अपने यहाँ पे। कौन से इलेक्शन? राज्यों के विधानसभा के, लेजिस्लेचर असेंबली के, कि जो विधायक आएंगे उनके साथ डिस्कशन करेंगे। इलेक्शन हुए, और इलेक्शन होने के साथ ही भारत में पहला ऐसा राज्य बन गया मणिपुर जिसने अपने यहाँ क्या कराए, इलेक्शन कराए। अच्छा, इलेक्शन इन्होंने किस मेथड से कराए? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कि जो 18 साल या 21 साल जो भी उस समय उम्र रही होगी, वैसे 21 साल थी, तो 21 साल और या उसके ऊपर के सभी लोगों ने क्या करा, वोटिंग करी। समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? ठीक है, ये सारी चीज ध्यान से देखो। अब जो कांग्रेस के एमएलए थे, विधायक थे, उन्होंने तो ये चीजें जताई कि उनको कहां पे जाना है, भारत में जाना है, लेकिन बाकी और भी चीजें प्रॉब्लम थी। राजा बोध चंद सिंह बड़े कंफ्यूज से क्या करें। ये सारी चीजें पूरी भी नहीं हुई थी कि सरदार पटेल या भारत सरकार ने उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आप बुक में देख सकते हो, बहुत अच्छा कार्टून दिया हुआ है कि बोध चंद्र सिंह जो है वो एक चेयर पे बैठे हैं, और वो चेयर जो है वो आदमी ने बना रखा, मतलब आदमी ऐसे झुक के बैठा हुआ है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता क्या चाह रही है, क्योंकि मिलना ना मिलना किसके हाथ में है, राजा के हाथ में है। और सरदार पटेल कह रहे हैं राजा उठिए मत, उठिए मत, मतलब जनता को दबाए रखिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आप इस पर साइन कर दीजिए। किस पर साइन कर दीजिए? एक सहमति पत्र होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक्सेशन मतलब विलय, विलय पत्र पे साइन कर दीजिए, इससे काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ही मणिपुर जो है भारत का हिस्सा बना, लेकिन सारे डिस्कशन नहीं हुए थे, सारी चीजें नहीं हुई थी। इस वजह से आप देख सकते हो मणिपुर में आज भी कुछ इस तरह की गतिविधि हो जाती है जो इंडिया के विरोध में रहती है। समझ गए? तो हमारा ये रजवाड़े वाला टॉपिक भी पूरा हो गया, आपको सेल्फ रीड आउट करना ही पड़ेगा। समझ गए? अब अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। हाँ, तो और क्या।